अगर आप लोगों को ओएस पढ़ने में बोरिंग लगता है तो एक बार आप ज़रा बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में जानने की कोशिश करें। आप भी सोच लो कि सिस्टम के पास ना जाने से कितने सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हो गए, पर इसके बावजूद भी ओएस इन सभी प्रोसेस को मैनेज करता है और हर एक प्रोसेस को तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो मेमोरी हो, स्टोरेज हो, इस या फिर हार्ड ड्राइव हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस अब एक दूसरे के लिए वेट करते हैं। इसकी वजह से डेडलॉक नाम का ये कंडीशन अराइज होता है ओएस। और बैंकर्स एल्गोरिथम ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन को बेस्ड है कि बैंक जब कोई इंसान जाता है, जब लोग जाते हैं बैंक में, तो बैंक केवल उन्हीं लोगों को ही कोई लोन देते हैं जो लोन डिवाइड करने में सक्षम रखते हो। सिमिलरली ओएस केवल उन्हीं प्रोसेसेस को ही वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, ये रिसोर्सेज दे सकते हैं जो कि बिना कि डेडलॉक के सब को स्मूथली चला पाए। और इसके पीछे ना 3 चीज़ें काम करती है। एक होता है मैक्सिमम लिमिट, यानी कि मैक्सिमम हर एक प्रोसेस को कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है वो अवेलेबल की, यानी कि इस प्रोसेस को रिसोर्स देने के लिए, इस प्रोसेस के लिए कितने रिसोर्सेज बचे हैं। और तीसरा है एलोकेशन, यानी कि हर प्रोसेस को कितने सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं। और ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ना, ठीक इसे 3 चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। और ये डेडलॉक्स को अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वही क्या बताऊँ बैंकिंग एल्गोरिथम है जो डेडलॉक पैदा होने से पहले ही रोक देता है। और ये ओएस के प्रोसेस के प्रॉपर फंक्शनिंग और वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी अगर आपके सिस्टम में अगर कोई डेडलॉक फील हो तो वही बैंकर्स एल्गोरिथम की यूज़ कर लेना, जिससे कि बैंकर्स एल्गोरिथम की वजह से डेडलॉक पैदा ना हो। और डेडलॉक पैदा हो भी जाए तो फिर ये डेडलॉक पैदा होने से पहले समाप्त हो जाए और आपके जो सिस्टम है वो स्मूथली चल पाए और सभी प्रोसेसेस को बिना किसी परेशानी के रिसोर्सेज यूज़ करने की सक्षम रख पाए। सो यही है बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में, कुछ और बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख कर रखिएगा। मैं पढ़ूँगा सभी कमेंट्स को और मुझे और आप लोगों के साथ से और भी जब कुछ जानने का मौका मिलेगा। सो यही है बस बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए। सो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।